स्टूडेंट्स, टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े थे उसके बारे में सबसे पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कल की क्लास में, नए राजवंशों का उदय। कौन से राजवंश आए थे? तो यहाँ पर राष्ट्रकूट राजवंश आए थे, जिसमें दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया था और उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया। उसी के साथ ही कुछ ब्राह्मण राजा भी अस्तित्व में आए थे, जैसे कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार। इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ दिया, शस्त्र को अपनाया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, जिसमें हमने देखा कि ब्राह्मणों द्वारा रची गई प्रशस्तियों में शासकों को सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में दर्शाया जाता था। इसके बदले में ब्राह्मणों को राजा भूमि अनुदान में देते थे। इसी के साथ कल्हड़ ने एक रचना की थी जिसका नाम था रास तरंगिणी। और थर्ड पॉइंट में हमने देखा था त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के मध्य में कन्नौज को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो आज की क्लास में हम फोर्थ पॉइंट के साथ अपने इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चोल राज्य। उरैयूर से तंजावुर तक। उरैयूर और तंजावुर तमिलनाडु में स्थित दो जगह हैं। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। कावेरी डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक ऐसी भौगोलिक संरचना जिसमें जब नदी समुद्र में प्रवेश करने वाली होती है या किसी झील में गिरने वाली होती है, उससे पहले वो एक अपने साथ लाए हुए अवसादों जैसे रेत, मिट्टी आदि से एक भौगोलिक संरचना का निर्माण करती है, जिसे डेल्टा कहा जाता है और यह एक त्रिभुजाकार आकृति का होता है, तो इसे डेल्टा कहते हैं। तो कावेरी डेल्टा में मुट्टियार, मुट्टियार छोटे से मुखिया परिवार की एक वहाँ पर सत्ता थी मध्यकाल में, जिसमें वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी है। तो यहाँ पर पल्लव राजाओं के अंतर्गत सामंत के रूप में मुट्टियार काम करते थे, उनके अधीनस्थ रहकर। उरइयार के चोल वंशीय विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा किया। मतलब उरइयार, चोल वंश के उरइयार विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हरा दिया। इन्हीं मुट्टियारों को हरा दिया जो कावेरी डेल्टा के वहाँ पर रहते थे। तो इनको हराकर अपना कब्जा वहाँ पर जमा कर लिया और उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनाया विजयालय ने। तो विजयालय के एक महत्वपूर्ण चोल वंशीय शासक है जिसने मुट्टियारों को हरा दिया था और वहाँ पर डेल्टा क्षेत्र में कब्जा करके तंजावुर शहर बनाया और साथ ही निशुंभ सूदिनी देवी का भी मंदिर बनाया। अगर कभी स्टूडेंट्स आप तमिलनाडु राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे जो आपको मध्यकाल या प्राचीन काल के बारे में बताते हैं। थर्ड पॉइंट है विजयालय के उत्तराधिकारियों ने दक्षिण में पांड्यन क्षेत्र और उत्तर में पल्लव के इलाकों को जीतकर अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। तो विजयालय तो एक प्रमुख शासक थे ही, तो उनके उत्तराधिकारियों ने भी पांड्य और पल्लव क्षेत्र को जीता और अपने राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर भूमि के प्रकार अगर हम देखें, मध्यकाल में दक्षिण भारत में चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। कई प्रकार की भूमियां थी, जैसे वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, जो ब्राह्मण नहीं थे किंतु किसान थे,
उनकी भूमि को वेलन वगाई कहा जाता था। फिर है ब्रह्मदेय। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि जो दान में दी जाती थी उसे शाला भोग कहते थे। देवदान तिरुनम टक्कनी, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, मंदिरों के लिए भी उपहार होती थी भूमि, तो उसे देवदान या तिरुनम टक्कनी कहा जाता था। उसके बाद है पल्ली चंदम, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, यानी जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके जो निवास स्थान है जहाँ पर जैन धर्म के कार्य होते हैं उनको भी दान में दी गई भूमि पल्ली चंदम कहलाती थी। तो स्टूडेंट्स ये थी भूमि के प्रकार। उसके बाद हम मैप देखेंगे। निम्न मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश तथा चोल वंशों को दर्शाइए। तो सबसे पहले हम त्रिपक्षीय संघर्ष जिनके मध्य हुआ था उन तीनों राज्यों को इस मैप में दर्शाएंगे। सबसे पहले हम दर्शाएंगे स्टूडेंट्स गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पर आपको दिख रहा है राजस्थान के क्षेत्र में आता है और भी कई सारी सीमाओं में। ये वाला गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद पाल जो कि बंगाल का क्षेत्र है। उसके बाद आता है राष्ट्रकूट जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो ये राष्ट्रकूट है। तो ये तो थे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। उसके बाद आता है चोल वंश। चोल वंश कहाँ पर है? तमिलनाडु के क्षेत्र में है चोल वंश। तो स्टूडेंट्स ये आपको इस तरीके से मैप में दर्शाने के लिए आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया? क्या वह मोहम्मद गोरी थे? क्या वह सुल्तान महमूद थे? क्या वे राजराज प्रथम थे? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक स्टूडेंट राजराज प्रथम को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को कौन लूटकर ले गया था? सबसे पहला ऑप्शन है महमूद गजनवी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर, तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी, जो कि गजनी का सुल्तान था। भारत पर आक्रमण करके गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। थर्ड क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है? तो क्या वह शाला भोग कहलाती है? क्या वह देवदान कहलाती है? क्या वह ब्रह्मदेय कहलाती है? क्या वह वेलन वगाई कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, शाला भोग। फोर्थ क्वेश्चन है, रास तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर ए है कल्हण, दूसरा है चंद्र बरदाई, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो और चौथा ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास यहीं तक ही है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए स्टूडेंट्स, और बाय बाय।